हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेड बाल विकास जूनियर स्तर का प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पिरोना। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 4 धागे में मोती पिरोना। और बाकी सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना क्या है? स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। और धागे में मोती पिरोना यहाँ से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें तीनों में आपके पूरे शरीर का जोड़ लगेगा। मतलब आप सड़क पर दौड़ेंगे तो उसमें पूरे शरीर पर जोड़ लगाना होगा आपको। और धागे में मोती पिरोने के लिए सिर्फ उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 धागे में मोती पिरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास ऑप्शन है सिर से पांव की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है सिर से पांव की ओर बढ़ता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था डॉट डॉट है और डॉट डॉट द्वितीयक संस्था है। ऑप्शंस हैं एकदम नजदीकी आस पड़ोस, जनसंचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, धार्मिक संगठन, विद्यालय, परिवार, कानून, समाचार पत्र। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एकदम नजदीकी आस पड़ोस प्राथमिक संस्था है और जनसंचार माध्यम द्वितीयक संस्था है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? ऑप्शंस हैं संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? ऑप्शंस है जैविकीय परिपक्वता, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, निजी वाक। तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जैविकीय परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? ऑप्शंस है पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, अमूर्त परंपरागत। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2 परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड देना, आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3 आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? ऑप्शन से व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण, समर्थित अधिगम। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4 समर्थित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा ऑप्शंस है विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती हैं, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती हैं, पाठ्य पुस्तकें को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा डॉट डॉट बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। ऑप्शंस है अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतवादी, संगीत, तार्किक, गणितीय। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शंस हैं जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर समतुल्यता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की विविध प्रकार के अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हाँ पूछा गया या नहीं, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो ऑप्शंस हैं, विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए, विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण यानी कि लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कि कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। जहां पर मानकीकृत मिल जाए उस ऑप्शन को आपको गलत मानना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन, कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? ऑप्शंस हैं, 523 को 62 से गुणा करो, हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? फर्स्ट दिया गया निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, सेकंड है विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, थर्ड है विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। ऑप्शंस हैं 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? ऑप्शंस हैं, स्वलीनता ऑटिज्म, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, गतिशीलता बाध्यता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है, ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस हैं, भवन तक पहुंच को आसान यानी कि सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना, ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना डिजाइन जिनमें जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर ऑप्शन से नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम के अस्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। तो मेधावी विद्यार्थी विशेषकर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? ऑप्शंस हैं निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? ऑप्शंस है कुंठा, जब गतिविधि को महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। कृतज्ञता, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। तो कौन सा यहाँ से सही है? ऑप्शन फर्स्ट, कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों दोहराने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी परिवेश डॉट डॉट और डॉट डॉट के द्वारा परिलक्षित होता है। ऑप्शंस हैं बैठने की स्थिर व्याख्या, मानकीकृत पाठ्यचर्या, अध्यापक केंद्रीय शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, कंठस्थीकरण पर बल, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, परीक्षा केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृत की मांग करती है जो डॉट डॉट और डॉट डॉट को समुन्नत करे। फर्स्ट दिया गया ज्ञान की पुनरुत्पादन, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण, विमर्श चिंतन चर्चा। ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 3 4। राइट आंसर है ऑप्शन 4 3 और 4, यानी कि विमर्श चिंतन और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं जब गतिविधियां, ऑप्शन है संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हों, विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हो, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हूँ, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे यानी कि ऊपर हूँ। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उसे तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रत्यास्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? फर्स्ट दिया गया विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, सेकंड है परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, थर्ड है अवमानित करने के अनुभव, फोर्थ है संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 1 4। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4 1 और 4, यानी विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध और संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन से बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए,
त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुच्चय, खोजबीन यानी कि अन्वेषण का प्रयोग। राइट आंसर है ऑप्शन 4, खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।